बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, आज मैं सुबह उठकर किचन में आई तो सोचा कि पहले क्यों ना अच्छे तरीके से सफाई कर ली जाए और फिर काम शुरू किया जाए। तो नाश्ता तो मैं बाद में बनाऊंगी और मेरे बेटे को और मुझे मीठी लस्सी बहुत पसंद है, तो मैंने जल्दी से पहले मीठी लस्सी बनाकर बेटे को दी। वैसे भी गर्मी के मौसम में सुबह सुबह हैवी नाश्ता करने का मूड ना हो तो ये वाली लस्सी आप भी बनाकर पिएं। दिल बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाएगा और काम करने को भी दिल करेगा। वीवर्स, किचन की शेल्फ़ को हर दूसरे दिन इस तरह सर्फ क्लीनर से साफ़ कर लिया जाए तो शेल्फ़ पर चिकनाहट भी नहीं जमती और कलर भी बिल्कुल नीट और क्लीन रहता है। और वैसे भी ओपन किचन की सफाई तो ज़्यादा ही रखनी पड़ती है क्योंकि घर में दाखिल होते ही इस पर पहले नज़र पड़ती है। व्यूवर्स, वैसे तो मैंने अम्मी जान के घर में बहुत ही कम काम किया है, लेकिन जब भी अम्मी जान का मूड होता तो सारे ही किचन के बर्तन वगैरह निकाल कर वॉश करने के लिए बैठ जाती थी। फिर जाहिर है मुझे भी साथ लगना पड़ता था। अब ये तो नहीं कि अम्मा काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठ कर देखे। तो वैसे भी बच्चे काम देख कर ज़्यादा सीखते हैं। बहुत सारी आदत तो इंसान में जेनेटिक भी आ जाती हैं और मुझ में और मेरी बाजी में तो ये आदत जेनेटिक ही अपनी अम्मी की तरफ से मिली हैं। और वैसे भी लड़कियां पढ़ लिख कर जितनी भी बड़ी अफसर बन जाए ना, तो ये काम तो उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। और ये काम वो खुद ना भी करें तो कोई बात नहीं, आजकल तो हर काम के लिए हेल्पर मौजूद होते हैं, लेकिन हेल्पर भी तभी काम अच्छा करते हैं जब आप उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो शेल्फ़ वगैरह क्लीन करने के बाद किचन में इस्तेमाल होने वाले नैपकिन्स वगैरह को भी गर्म पानी में अच्छे तरीके से पका कर वॉश कर लें ताकि चिकनाई और मैल अच्छे तरीके से निकल जाए। और फिर किचन को वॉश करके मैंने बनाए दोपहर के लिए नमकीन चावल, रायता और साथ में फेनिया। आप कहीं नहीं जाइएगा, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है और हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी ईद की दूसरी रेसिपी। तो दूसरी रेसिपी में हम बनाएंगे क्रीम चीज़ पिज़्ज़ा। ये हमारे पास है 1 किलो बोनलेस चिकन। हमने इसे मैरिनेट पहले करना है। 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून और डाल देते हैं ताकि स्पाइसी बोटी तैयार हो। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, 2 अदद लीमू का रस। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 टेबल स्पून बिल्कुल खालिस दही डालेंगे और 2 पिंच येलो फूड कलर डालकर मिक्स करके मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे ताकि स्पाइसेस अच्छे तरीके से चिकन में अब्जॉर्ब हो जाएं। और जी, खाना बनाने के साथ साथ दूसरे कामों को भी देख लिया जाए तो आसानी हो जाती है काम समेटने में। दही भी बनने के लिए रखा हुआ था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। इसे फ्रिज में रखकर सबसे पहले तो हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। वीवर्स, ये छोटा सा कंटेनर देखें, ये हमारी दोस्तों ने गिफ्ट में दिए हैं, बहुत ही क्यूट से हैं। इसमें हम डालेंगे ईस्ट। दो प्याली मैदा डालेंगे और इसमें 1 चम्मच ईस्ट डालेंगे और 4 चम्मच चीनी का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक, 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर पहले मैदे को अच्छे तरीके से हाथ के साथ मसल लेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। और फिर 1 प्याली नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लेकर थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके मैदे की डो बनाएंगे। दूध डालने के बाद ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से आटे की तरह सख्त डो बनाकर इस तरह ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगाकर डो को 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से राइज हो जाए। डो बनाने के बाद वेजिटेबल इस तरह काट लेते हैं। ये देखिए, मैंने 2 तरह की शेप में वेजिटेबल काट ली हैं, ये लंबी हैं और ये क्यूब्स में हैं। और ये है हमारे पास मैरिनेटेड चिकन, इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। इसे निकाल कर पहले तवा फ्राई बोटी बनाएंगे। तवे पर 4 to 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो 5 से 6 गोल लाल मिर्च डालें,
हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डालें और 1 टीस्पून सौंफ डालकर कड़कड़ाएं। इससे तवा फ्राई बोटी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। और फिर मैरिनेटेड चिकन तवे पर डालकर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये मेरे पास ज़्यादा चिकन है तो मैं हाफ़ चिकन ही बना रही हूँ। पहले चिकन का थोड़ा बहुत पानी निकल आएगा, उसी में चिकन को पकाएंगे। व्यूअर्स, आज हम पिज़्ज़ा की सारी चीज़ें घर पर ही बनाएंगे। ये देखें, बोटी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गई है। अब इसे इतना भूनेंगे कि बिल्कुल बोटी ड्राई हो जाए। देखें माशाल्लाह, बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसी तवे पर हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो ये हमने लिया है होममेड टमाटो केचप। व्यूअर्स, इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है क्योंकि होममेड केचप में मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया था। इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 2 चुटकी टाटरी। और इसे अच्छे तरीके से इस तरह चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। जब इतना थिक हो जाए तो इसे बोल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुका है। इतनी देर में डो भी राइज़ हो चुकी है। ये देखें, डो फूलकर डबल हो गई है। पहले इसे ऐसे घुमाते हुए इसकी एयर निकाल देंगे और अब मैं इसे शेल्फ पर रखकर अच्छे तरीके से गूंदूंगी। और अगर इस तरह 4 से 5 मरतबा डो को शेल्फ पर पटखेंगे तो डो बहुत ही नरम और मुलायम तैयार हो जाएगी और एयर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाएगी। वीवर्स, ये डो बहुत ही आराम से तैयार हो जाती है और इस डो की ख़ास बात यह है कि इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि हमने इसमें शुगर और सॉल्ट भी ऐड किया है। वैसे तो डो मार्ट वगैरह से भी बनी हुई मिल जाती है, लेकिन इसका टेस्ट तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो डो बिल्कुल फीकी फीकी होती है। और इस डो को आप जितना अच्छा गूंदेंगे पिज़्ज़ा उतना ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगा। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपके साथ मुकम्मल गार्लिक क्रीम चीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है। जब डो इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो इसे कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड करके पहले पिज़्ज़ा ट्रे को ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और फिर हम पिज़्ज़ा डो को इस तरह हल्के हाथ के साथ बेलेंगे। डो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। अब इसे उठाकर रोटी की तरह थपक कर ट्रे में डाल देंगे। और व्यूअर्स, अगर डो पतली हो जाए तो कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए उसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें, इसके बाद बेल लें। व्यूअर्स, रेडीमेड पिज़्ज़ा की डो बहुत ही हल्की होती है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी छिड़केंगे और इस तरह कांटे के साथ ज़्यादा सारे होल कर देंगे और फिर क्रीम चीज़ लगाएंगे। वीवर्स, ये क्रीम चीज़ हमने घर पर खालिस दूध से तैयार की है और इसका रिज़ल्ट मोज़रेला चीज़ से भी ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ही टेस्ट ज़बरदस्त होता है। और माशाल्लाह से ये चीज़ जो है मैंने 15 डेज़ पहले बनाई थी। जायका और खुशबू बिल्कुल फ्रेश है। वीवर्स, मैंने आपको बताया था ना कि ईद पर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाना था, तो मैंने ईद से एक दिन पहले ही ये क्रीम चीज़ बना ली थी और फिर अचानक हम ईद करने पंजाब चले गए। तो अब वापस आकर बच्चों की ईद पार्टी शुरू है। पहले चरगा बनाया है और अब पिज़्ज़ा बना रही हूँ और इसके बाद बिरयानी बनाऊँगी। देखें, चीज़ लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे वेजिटेबल आप जूलियन कट काट लें या क्यूब्स में, दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। आज मैं बना रही हूँ गार्लिक क्रीम चीज़ पिज़्ज़ा। तो वेजिटेबल में सिर्फ शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन ही यूज़ करूँगी। इसके बाद तवा फ्राई बोटी हस्बे ज़रूरत लगाएंगे। अगर बच्चे चिकन शौक से खाते हैं तो आप ज़्यादा बोटी लगा लें। किसी भी बड़े पतीले में तकरीबन 1 किलो लाहौरी नमक डालकर गर्म होने के लिए रख दें और पतीले को ऊपर से कवर कर दें ताकि प्री हीट हो जाए। तो अब हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए ओवन की ज़रूरत नहीं, आप घर में पिज़्ज़ा बनाएं बहुत ही आसानी के साथ। व्यूअर्स, मैंने ये नमक पहले भी काफ़ी मरतबा यूज़ किया है। आप भी इसे यूज़ करने के बाद ठंडा करके किसी कंटेनर या शॉपर वगैरह में डाल कर रख लें। जब दोबारा पिज़्ज़ा बनाना हो तो इसे ही यूज़ कर लें। जब पतीला प्री हीट हो जाए तो पिज़्ज़ा ट्रे को एहतियात के साथ
इसके अंदर रख दें और ढक्कन को किसी मोटे कपड़े के साथ कवर करके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें ताकि हीट बाहर ना निकले। और फ्लेम स्लो रखेंगे। देखें फ्लेम बिल्कुल इतनी होनी चाहिए। 20 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम चेक करेंगे। माशाल्लाह 20 मिनट में बेहतरीन पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। नीचे से चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पका है। और कटिंग करके आपको चेक करवाते हैं। व्यूअर्स, आज हम 2 तरीक़ों से पिज़्ज़ा बनाएंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिए। पिज़्ज़े की डो चेक करें, अंदर तक पकी हुई है और बिल्कुल सॉफ्ट है। व्यूअर्स, अब पिज़्ज़ा देखकर रहा नहीं जा रहा, तो इतना मज़ेदार स्पाइसी पिज़्ज़ा बना है कि मैंने बच्चों से कहा कि फ़ौरन लॉन में टेबल लगाए और पहले ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा हम खाते हैं और फिर दूसरा पिज़्ज़ा बनाएंगे। और लॉन में बैठकर तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही आ गया। और दूसरे पिज़्ज़े पर हम पहले क्रीम चीज़, फिर क्यूब्स में कटी हुई वेजिटेबल लगाएंगे। ये भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और फिर तवा फ्राई बोटी इसके ऊपर हम साथ ही लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब आप सोच रहे होंगे कि पिज़्ज़ा सॉस तो पहले लगाते हैं और हम बाद में लगा रहे हैं। तो व्यूअर्स, यही तो होती है वेरिएशन। आप खाने को डिफरेंट टेस्ट और स्टाइल के साथ बना सकते हैं अगर आप यूनिक चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो लीजिए, माशाल्लाह इस पिज़्ज़े की लुक भी देखें, बहुत ही खूबसूरत। नीचे से चेक करें, कटिंग करके इसे भी इंजॉय करते हैं। तो व्यूअर्स, अगले दिन बच्चे फिर कहने लगे, मम्मा रात को पिज़्ज़े बहुत ही मज़े के बने थे। और यकीन करें, मज़े के तो मुझे भी बहुत ही लगे थे। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि चलो आज फिर पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो बच्चे तो खुशी से उछलने लगे क्योंकि उन्हें तो हर रोज़ ही ऐसी चीज़ें चाहिए। और व्यूअर्स, वैसे भी मेरे पास तो चिकन की बोटी मैरिनेट की हुई पड़ी थी। तो मैंने फिर दोबारा से डो बनाई और फिर बनाए माशाल्लाह से 3 पिज़्ज़े, एक मीडियम साइज़ और 2 लार्ज। और ये मीडियम पिज़्ज़ा तो पहले मैं किसी को भिजवा रही हूँ और ये लार्ज पिज़्ज़ा हम बनाएंगे। आज मैं इस पर चीज़ ऊपर से डालूँगी। पिज़्ज़ा पकने के बाद पिज़्ज़े की लुक देखें और चीज़ की तार देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट पिज़्ज़ा बना है। व्यूअर्स, अगर आपने एक बार ये पिज़्ज़ा घर पर बना लिया तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप दोबारा कभी भी बाहर से पिज़्ज़ा नहीं मंगवाएंगे। और मैं आपके साथ अपनी एक बात शेयर करती हूँ। एक मरतबा हम हैदराबाद गए तो हस्बैंड कह रहे थे कि खाना खाते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, हम पिज़्ज़ा खाएंगे। तो हमने पिज़्ज़ा हट पर जाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लार्ज पिज़्ज़ा लिया। तो यकीन करें, जो हमने ऑर्डर किया था वो उसकी जगह कोई और ही पिज़्ज़ा ले आए। और वो पिज़्ज़ा खाकर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और उसके बाद जाकर हमें फिर दोबारा खाना खाना पड़ा। व्यूअर्स, तो वो मेरा पहला और आखिरी पिज़्ज़ा था जो मैंने पिज़्ज़ा हट से खाया था। इसके बाद मैंने ख़ुद ही पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिया और अब तो माशाल्लाह हम पिज़्ज़ा स्नैक्स के तौर पर नहीं बल्कि खाने के तौर पर खाते हैं। एक ही मरतबा में 2 से 3 पिज़्ज़े बना लेते हैं और बच्चे माशाल्लाह पेट भर कर खाते हैं। और जिन लोगों को तो अपने हाथ से खाने बनाने का शौक़ है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। और जिनको खाने बनाने मुश्किल लगते हैं वो तो कहेंगे भाई इतनी मेहनत कौन करे, बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आप कभी अपने घर के पिज़्ज़े और ऑर्डर पर मंगवाए गए पिज़्ज़े का मुवाजना करके देखें तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बाहर वाले पिज़्ज़े की ना तो वो क्वालिटी होती है और ना ही वो टेस्ट होता है। तो आज हमने आपके साथ बहुत ही ऑनेस्टी के साथ सारी रेसिपी शेयर कर दी है। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।